नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक चौपाल में आपका स्वागत है। आज हमने संविधान की शुरुआत करते हुए भाग एक के सभी तथ्यों को समाहित किया है। इससे पहले मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक सवाल भी आपसे पूछा था, उसका मैं पहले जवाब देना चाहूंगी। पिछले वीडियो में मेरा एक प्रश्न था कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था। बहुत सारे व्यूअर्स के हमारे पास जवाब भी आए हैं, जिनमें सही जवाब भी आए हैं। इसका सही जवाब है ठाकुर दास भार्गव। दोस्तों चलिए हम आज आप अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। संविधान का पहला भाग, भाग एक, संघ और इसके राज्य। दोस्तों भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें संघ और इसके राज्यों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अब हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत एक है, संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ या एक राज्य इकाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राज्यों का संघ। भारत एक है, राज्यों का संघ। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों भारत और अमेरिका दोनों देशों में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन भारत को अमेरिका की तरह संघ न कहकर राज्यों का संघ कहा गया है, क्योंकि दोनों में अंतर है। अमेरिका में सभी राज्य केंद्र के समान ही शक्तिशाली हैं, जबकि भारत में राज्यों को सिर्फ प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बांटा गया है। वास्तविक शक्ति यहाँ केंद्र के पास ही रखी गई है। हमारा अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद भारतीय क्षेत्र में किसी राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना कर सकती है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत संसद किसी राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या संसद। तो इसका सही जवाब है संसद। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानसभाएं। तो इसका सही जवाब है संसद। हमारा अगला प्रश्न, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार, अनुच्छेद 130 की प्रक्रिया के अनुसार, अनुच्छेद 70 की प्रक्रिया के अनुसार या अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया के अनुसार। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया के अनुसार। दोस्तों अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी राज्य में से नए राज्य का निर्माण कर सकती है या स्थापित राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, राज्यों की सहमति से संसद द्वारा, संसद के विधेयक द्वारा या परिवर्तन से प्रभावित प्रांत की सहमति से संसद द्वारा। तो इसका सही जवाब है केवल संसद के विधेयक द्वारा। हम यहाँ कह सकते हैं कि भारत में राज्यों के अस्तित्व की संविधान द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई है, जबकि अमेरिका में राज्यों के अस्तित्व की संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। इसलिए वहां भारत की तरह राज्यों के अस्तित्व के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नए राज्य का गठन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब है सरल बहुमत द्वारा। दोस्तों सरल बहुमत से तात्पर्य यह है कि यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। संसद साधारण बहुमत और सामान्य वैधानिक प्रक्रिया द्वारा यह परिवर्तन कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, जून 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका सही जवाब है एस के धर। पहली बार इनकी अध्यक्षता में जून 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है,
स्वतंत्र भारत का पहला वह कौन सा राज्य है जो भाषाई आधार पर बनाया गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो ये राज्य बनाया गया था उसके लिए तेलुगु भाषी लोगों ने व्यापक आंदोलन किया था, जिसमें पोत्ती श्री रामुलु नामक एक नेता थे जिनकी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। तो अंततः सरकार को मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाई लोगों के क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण हेतु बाध्य होना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1953। 1953 में ही आंध्र राज्य का गठन हो चुका था। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये राज्य पुनर्गठन आयोग है जो 1953 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। एक प्रश्न और आपको यहाँ से मिल सकता है कि ये जो आयोग था ये 3 सदस्यीय था और इसके 3 सदस्य यही तीनों थे, फजल अली, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। ये 3 सदस्य थे दोस्तों और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? तो इसका जवाब है 1956। 1956 में पूरी तरह से व्यापक पुनर्गठन राज्यों का किया गया था। अगला प्रश्न, मुंबई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में कब विभाजित किया गया? तो ये विभाजन था 1960 का। 1960 में मुंबई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है क्योंकि सिक्किम को पहले भारत का एक सह राज्य बनाया गया और उसके बाद इसे पूर्ण राज्य की संज्ञा दे दी गई थी। तो पहले यहाँ पर जो हमारा सवाल है वो है कि सह राज्य कब बनाया गया, किस संशोधन के अंतर्गत? तो ये था 35वां संशोधन। 1900 ये किया गया था 74 में। 1974 का हमारा ये संशोधन था 35वां, जिसमें सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न, लक्कादीव, मिनिकोय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1973। 1973 में लक्षद्वीप का नामांकन हुआ था। अगला सवाल, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से किस वर्ष अलग किया गया? तो इसका सही जवाब है 2014। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था और हमारा 29वां राज्य बना था। हालांकि अब फिर से हमारे 28 राज्य ही हैं। अगला प्रश्न, संविधान में भारतीय क्षेत्र का 4 श्रेणियों ABCD में विभाजन किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ये संशोधन था 7वां 1956। इसके द्वारा ये जो 4 श्रेणियां थी वो समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न है हमारा, किन किन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? दोस्तों रियासतों के समक्ष ये था कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो या स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ऐसे में सारी रियासतें तो शामिल हो गई, लेकिन 3 ऐसी रियासतें बच गई थी जिन्होंने बहुत ही विलंब से वो भारत में शामिल हुई थी। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से जो सही ऑप्शन है वो है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। तीनों जो ये राज्य आपके सामने हैं ये 3 तरह से भारत में शामिल हुए थे। जैसे ये जो जूनागढ़ था इसमें जनमत संग्रह कराया गया था, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से भारत में शामिल हुआ था और जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं की देन है जो देशी रियासतें भारत में विलय हो गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है 1962। 1962 में पुडुचेरी भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था 1970 में। अगला प्रश्न, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो इसका सही जवाब है शाह आयोग। दोस्तों ये शाह आयोग
1966 में गठित किया गया था और इसने जो अपनी अनुशंसा दी थी उसके आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया? तो ये जो हमारा सह राज्य बना था वो 35वां संशोधन 1974 था और ये जो पूर्ण राज्य बन गया वो 36वां संशोधन 1975 के द्वारा बना था। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? तो ये हमारा राज्य था कर्नाटक, जिसने परिसीमन के अधीन पहली बार अपने राज्य में मतदान कराया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, वहां आप टेलीग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।